ना दाल, ना चावल, ना सूजी, ना बेसन, ना कुछ पीसना और ना भिगोने की झंझट। बिना किसी झंझट के आज मैं आपको गेहूं के आटे की एकदम परफेक्ट चकली बनाना सिखाऊंगी। एकदम मार्केट की तरह हलवाई बनाते हैं वैसी क्रिस्पी और कुरकुरी चकली आज मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। ये देखिए बने ना एकदम क्रिस्पी हमारी चकली। नमस्कार, मैं हूँ संगीता वसोया। इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चकली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने साफ कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े को मैंने डबल कर दिया है क्योंकि ये पतला है। कपड़े के ऊपर 3 कप जितना गेहूं का आटा डालेंगे। हो सके जितना आप सफ़ेदी कपड़ा ले, कलर वाला कपड़ा ना ले। कलर वाले कपड़े में से कलर निकल के आटे में लग सकता है और आपका आटा कलर वाला हो सकता है, इसे हो सके जितना सफ़ेदी कपड़ा ले। कपड़े के ऊपर आटा डालने के बाद अब हम कपड़े को उठाते हुए इसकी इस तरह से पोटली बांध देंगे। इस तरह से हम डोरे से पोटली को बांध देंगे, हो सके उतनी टाइट ही पोटली बांधे। आटे को स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने स्टीमर लिया है। स्टीमर में हम 1 लीटर जितना पानी डाल के इसके ऊपर जाली रख देंगे और जाली के ऊपर इस तरह से स्टैंड रख के हमने जो पोटली बना के रखी थी वो उसके ऊपर रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन को अच्छी तरह से पैक कर देंगे। अब हम आटे को 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्टीमर को चेक कर लेते हैं। पोटली को हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। पोटली को अब हम इस तरह से खोल के आटा चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो गया है और पोटली भी हार्ड हो गई है। आटा अब हम कपड़े से अलग कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो गया है आटा। अब हम आटे को इस तरह से हाथों से खोल लेंगे। ये देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से खोल लिया है। अब हम आटे को एक बोल में छलनी की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद ये जो बचा हुआ आटा है इसमें जो कूट लिया है हम इसे दस्ते की मदद से इसे कूट के हम फिर से इसे छान लेंगे। ये देखिए सारे आटे को मैंने छान के अच्छी तरह से इसका आटा बना दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें 1 चुटकी जितनी हींग डालेंगे। स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेके क्रश करते हुए डालेंगे। इस तरह से क्रश करते हुए डालने से आटे में अजवाइन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सारे मसालों को इस तरह से चम्मच की मदद से आटे में मिला लेते हैं। अब आटे में 1 छोटे चम्मच जितना तेल का मोइन लगाएंगे। इस तरह से हाथों की मदद से मोइन लगाते हुए आटे में ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथते समय हम आटे में एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आटा गूंथ के हमने इसका डो तैयार कर लिया है। देखिए डो हमारा इस तरह से होना चाहिए, ना ही तो ज़्यादा पतला ना ही तो ज़्यादा हार्ड। अब हम इसे मसलते हुए अच्छी तरह से चिकना बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने चकली बनाने की मशीन ली है। चकली बनाने के लिए हमें स्टार वाली जाली चाहिए, इसी से हम चकली बनाएंगे। इस तरह से स्टार वाली जाली डाल के हम इसे अच्छी तरह से पैक कर देते हैं ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से डो में से थोड़ा सा डो लेते हुए इसे इस तरह से हाथों से सेक देते हुए हम मशीन में डाल देते हैं। ये देखिए डो को मैंने मशीन में डाल दिया है।
अब हम इसका ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन को अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अब ये चकली बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चकली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इको बेक पेपर लिया है, इसके ऊपर ही हम चकली बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चकली बन रही है और इसमें कांटे भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रहे हैं। मशीन को इस तरह से 3 बार घुमाने के बाद चकली को हम यहाँ से इस तरह से काट के साइड में पैक कर देंगे ताकि फ्राई करते समय चकली टूटे नहीं। इसी तरह से सभी चकलियों को निकाल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ चकलियों को निकाल के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए तेल गर्म करने के लिए रख देंगे। ये देखिए सारी चकली को मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चकली को फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जितनी समय उतनी चकली फ्राई करने के लिए डालेंगे। चकलियाँ फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तेल अगर आपका ठंडा हुआ तो चकलियाँ तेल में टूट भी सकती है। एक साइड में फ्राई होने के बाद अब हम इसे पलटते हुए दूसरी साइड में फ्राई करेंगे। तेल अगर आपका अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ तो चकलियाँ फ्राई करते समय तेल में टूट भी सकती है, इसीलिए फ्राई करने के लिए तेल अच्छी तरह से गर्म करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारी चकली में। जैसा हमें कलर चाहिए था गोल्डन, वैसे ही कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है चकली में। बची हुई सारी चकली को हम इसी प्रकार फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये चकली खाने में बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसे आटे से बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारे आटा चकली बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।